नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का टॉपिक है कि क्यों हमें दिव्य शक्तियां प्राप्त नहीं हो पाती हैं, क्यों हमसे दिव्य शक्तियां नाराज हो जाती है, क्यों हमें पूजा का फल नहीं मिलता है, क्यों हमारी साधना अधूरी रह जाती है, क्यों हमें मंत्र जाप का फल नहीं मिलता है, क्यों हमें सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। कई सारे मंत्रों का हमने जाप कर लिया, कई लाख मंत्रों का उच्चारण कर लिया, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा इन्हीं टॉपिक में उलझे रहते हैं, इन्हीं से परेशान रहते हैं। क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधना के मार्ग पे तो चल चुके हैं, किन्होंने तो 5 करोड़ भी मंत्र कर डाले हैं, फिर भी सफलता नहीं मिली। किन्होंने कई लाख मंत्र पढ़ डाले हैं, फिर भी काम नहीं आया। किन्होंने सारे ही मंत्र को जप लिया है, और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने चालीसा भी पढ़ ली, स्तुति भी पढ़ ली, मंत्र भी पढ़ लिया, हवन भी कर लिया, फिर भी सफलता नहीं मिली। अब देखिए, सबसे पहला यहां पर जो बात आती है वो आती है कि दो प्रकार के साधक होते हैं। एक साधक वो होता है जो आपकी जिंदगी में अपनी खुशी चाहता है, मतलब उसे अपनी जिंदगी में वो चीज चाहिए, जैसे भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए वो साधना के मार्ग में आया हो। यानी कोई भी उसकी मनोकामना हो, कोई काम ईश्वर से उसे करवाना हो, मंत्रों के द्वारा उसे सिद्धियां चाहिए हो, जादुई शक्तियां चाहिए हो, उन शक्तियों के द्वारा वो बहुत कुछ हासिल कर सके, चाहे कोई भी मकसद हो, जो मकसद उसे भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ धकेलता है, खींचता है, तो ऐसा भी साधक होता है। और एक साधक वो होता है जिसे इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, वह केवल मुक्ति का मार्ग चाहता है। और ऐसे लोग पहले वालों की अपेक्षा थोड़े कम होते हैं। मैं कह सकता हूं कि 90 और 10 का रेशियो है। तो ये जो 10 के रेशियो वाले लोग होते हैं, ये बहुत ही एकांत में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, अपनी साधना में लगे रहते हैं, और उनका केवल जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। तो अभी आज के उसमें जो मैं बात कर रहा हूं, वो मैं बात कर रहा हूं पहले वाले लोगों के ऊपर, जिनको साधना से कुछ पाना है। आज के समय में देखिए, साधक बहुत ज्यादा है और साधकों की बाढ़ आई हुई है। बहुत से ऐसे साधक भी हैं जिन्हें साधना का भी पता नहीं है कि साधना है क्या, लेकिन वो साधना कर रहे हैं। मुझे ऐसे बहुत से कमेंट आते, गुरुजी मैं साधना कर रहा हूं या मैं कर रही हूं। जब पूछो तो पता चलता है कि वो पूजा कर रहे हैं, वो साधना है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि पूजा में और साधना में अंतर है, और भक्ति और भक्ति में अंतर है। तो पहले ये समझ लीजिएगा। दूसरी बात आती है कि जो भी इस मार्ग में आता है, साधना के मार्ग में, जिसकी कोई मनोकामना होती है, तब उसको हर चीज की एकदम से पकी पकाई चाहिए, मतलब बहुत शीघ्र चाहिए, पैसेंस नहीं होता है। तो जल्दबाजी में वो सारे काम करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी उन्हें गुरु हो, या उनके जो गुरु हो वो ऐसा मंत्र दे दे कि जो बस एक दिन में सिद्ध हो जाए, और उस एक दिन के मंत्र सिद्ध करने में ईश्वर हाजिर हो जाए। तो ऐसा इंसान कभी भी मुक्ति नहीं पा सकता है, कभी मोक्ष नहीं पा सकता, क्योंकि जो मोक्ष होता है वो एक निरंतर पहले चलने वाला क्रम है। जब आपकी साइकिल ऐसे निरंतर होगी, आप शुद्ध होंगे, आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, आपके चक्र सही बैलेंस होंगे, आपका मन चित्त सब शांत हो जाएगा, मन एक मंदिर बन जाएगा, तभी ईश्वर आएंगे। और जब ईश्वर आएंगे तभी आपकी आत्मा परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाएगी। तो जब आप इन सब चीजों में उलझे रहते हैं तो यह कदापि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि आपको ईश्वर मिले। लेकिन अगर आपका उद्देश्य केवल एक ही है कि आपको भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए है, यह भी कोई गलत नहीं है, लेकिन तब भी आपको अपने आप को समय देना होगा। अब क्या होता है कि जब भी आप किसी के, मेरे पास भी ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र दे दो, कोई ऐसी शक्ति दे दो कि बस एक दिन में जपें और ऐसा हो जाए, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि इस बार अमावस पूर्णिमा आ रही है, जपें और ऐसा हो जाए। अब ऐसे में जब भी कोई इंसान किसी से भी कहेगा कि फलाना मुझे जल्दी दे दो और ऐसा काम जल्दी हो जाए, तो मैं हूं या कोई भी इंसान है, फिर वो उसका फायदा उठाने का सोचेगा। और ये एक अच्छा सा सत्य है। क्यों उठाने का सोचेगा? क्योंकि सामने वाला खुद उसको परोस के अपनी थाली दे रहा है कि लो भैया इसे खा लो, तो सामने वाला फायदा उठाएगा। मैं अभी आपको ऐसे यूट्यूब में कई चैनल बता सकता हूं जो ऐसा काम कर भी रहे हैं। मैं खुद एक चैनल को के बारे में बताना चाह रहा था कि वो चैनल मुझसे बहुत पीछे था, लेकिन आज की डेट में उसने
ऐसे ही वीडियो एक एक मिनट की डाल डाल के अपने आप को तकरीबन 300 के सब्सक्राइबर के बराबर पहुंचा दिया है। ना उनके पास, ऐसे लोगों के पास ना एस्ट्रोलॉजी का कोई सर्टिफिकेट है, ना उन्होंने कभी साधना ही की है, ना कभी उनको परमात्मा का ज्ञान है। उन्हें यह भी पता नहीं है कि तंत्र के षड्कर्म कितने होते हैं, क्या है मारण, उच्चाटन, विदेशण, स्तंभन और मोहिनी, कुछ पता नहीं है। कितने प्रकार की पद्धति होती है ये उन्हें पता नहीं है। कितने प्रकार की गुरु दीक्षा होती है ये भी उन्हें पता नहीं है। मंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी पता नहीं। मंत्र के प्रकार क्या होते हैं ये भी पता नहीं। कुंडली शक्ति क्या है कुछ पता नहीं। लेकिन वो क्या है, वो गुरु बने हुए हैं क्योंकि आप लोगों ने उनको बनाया, आपने विश्वास किया, आपने ऐसा करा तो वो वहां तक पहुंच गए। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके अंदर भी देखिए कमी है। आप क्या करते हैं कि अगर आपको कोई मंत्र मिला, किसी के सानिध्य में मिला, तो आप क्या करेंगे कि उस मंत्र को जप तो रहे हैं लेकिन मंत्र का अर्थ नहीं पता है। मंत्र आप यहां कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, और मंत्र को आप इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं कि आपको लगता है कहीं आपकी ट्रेन छूटी जा रही है, कहीं आपको जाना है। आपने किताब से कोई मंत्र पढ़ाया, आपको यही पता नहीं कि किताब में वो मंत्र सही से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर दिया गया है कि ये मंत्र केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। दूसरी बात आती है कि आपने किससे लिया वो मंत्र, वो भी पूरा नहीं है, वो भी आपने ले लिया। अब जल्दबाजी में आप काम करने के लिए क्या करते हैं, साबर मंत्रों की ओर जाते हैं, क्योंकि साबर मंत्र के बारे में ऐसा बोला गया है कि साबर मंत्र ऑलरेडी सिद्ध होते हैं। तो यहां पर भी गलत है, साबर मंत्र भी सिद्ध नहीं होते हैं। कोई अगर ये बोलता है कि साबर मंत्र सिद्ध होते हैं और साबर मंत्र को आप तुरंत जब के उसका फायदा उठा सकते, तो ये भी गलत है। आप करके देख लीजिए, साबर मंत्र भी काम नहीं करेगा। साबर मंत्र सिद्धि का मतलब यही होता है कि साबर मंत्र की भी एक जब संख्या होती है, जब आप उस संख्या को पूरा कर लेंगे तब उसके बाद वो मंत्र अपना काम करेगा। लेकिन जो पहले के मंत्र होते हैं, जो श्रापित होते हैं, उसमें उनका श्राप विमोचन होता है, फिर उसके बाद उसकी जब संख्या करेंगे तब वो काम करेगा। यानी साबर मंत्रों की भी संख्या को आपको पूरा करना पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं, वो साबर मंत्रों के पीछे जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि गुरु लोग उनको साबर मंत्रों के नाम से फिर तंत्रों के मंत्र सारे बांट देते हैं। तो अपना गुरु जो होता है वो सही से बनाइए, देख समझ के बनाइए, और ऐसे गुरु को बनाइए जो हमेशा दीक्षा देने से कतराता हो, जो आपको जल्दी दीक्षा दे ही ना। जो जल्दी से दीक्षा दे दे तो वो दीक्षा ही किस बात की है, और जो जल्दी से आपका गुरु बन जाए वो गुरु ही किस काम का है। क्योंकि जैसे आप गुरु को ढूंढ रहे हैं वैसे गुरु भी शिष्य को ढूंढता है। तो अगर आप जल्दी से गुरु को पा लेते हैं या गुरु आपको जल्दी से मिल जाता, तो ये एक साधना नहीं है, एक मार्ग नहीं है, ये केवल एक बिजनेस है, एक बंटवारा है। तो कहने का मतलब यही है कि जितना समय आप साधना में लगाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो पहले तो एक गुरु को प्राप्त करिए अच्छे से, और उस गुरु को प्राप्त करें जो अपने आप में मग्न रहता हो, अपनी साधना पे ध्यान देता हो और आपको कभी सुने ना। आप उसके पीछे जाएं वो आपको ना सुने, आप उससे रिक्वेस्ट करें वो आपकी ना सुने। तो अगर आपके पास ऐसा हो रहा है, वो आपके पैसे पे लालच नहीं कर रहा है, आप जब भी उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो नहीं सुन रहा है, तो इसका मतलब है कि वही सच्चा गुरु है। फिर वो आपको मार्ग की तरफ लेके जाएगा, और ढूंढना आपको ही है। देखिए, अगर आपको गुरु चाहिए है और आपको शक्तियां और सिद्धियां चाहिए हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको खोना पड़ेगा उस चीज में। वास्तविक गुरु आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, गुरु की तलाश आपको ही करनी पड़ेगी। गुरु कोई दुकान में नहीं मिलता। अगर दुकान में मिलता है तो वो एक बिजनेस हुआ। अगर आपको कोई गुरु तुरंत मिल जाता है और आपने गए, आपने ऑनलाइन दिया, पैसा भरा, और वो कह रहा है कि मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं, इतने पैसे डाल दो, और बहुत आसानी से मिल जा रहा है, तो आप समझ लीजिएगा फिर वो बिजनेस चालू हो चुका है। तो गुरु जो होगा पहले इतनी जल्दी कभी आएगा ही नहीं। और जिनका 1000 सब्सक्राइबर है, चैनल खोला और गुरु दीक्षा बांटनी चालू कर दी, तो समझ लीजिए कि वो केवल पैसे कमाने के लिए आया है। लेकिन कोई इंसान अगर अपना समय दे रहा है, सालों साल बर्बाद कर रहा है, अपना अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा है, समझ रहा है, लोगों के साथ दे रहा, फिर अगर वो आपको गुरु दीक्षा दे रहा है, तो आपने भी उसको देख लिया, उसकी बातचीत को सुन लिया, उसको टटोल लिया, उसको समझ लिया, उसको सुन लिया है, तब आपको लगता है कि हाँ जी ये मेरा गुरु बनने के काबिल है, तब आप उसके पैर पकड़ लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपको गुरु ऐसा बनाना चाहिए जो बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह जैसा है, जो बोले कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद कहलाऊं। तो कहने का मतलब है कि गुरु भी आपके जैसा ही हो,
और अच्छे जो गुरु होंगे वो हमेशा गुमनाम की जिंदगी में रहेंगे, अपनी साधना में व्यस्त रहेंगे, उन्हें पैसे का लालच नहीं होगा और वो कभी जल्दी शिष्य भी नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। आप कितना भी जतन कर लो, आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, मुझे अपना गुरु बना लो, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, मुझे साधना दे दो, सिद्धि दे दो, वो हमेशा भागेंगे। और जो लालची होगा वो तुरंत कहेगा लो भाई आ जाओ मेरे पास, मुझे पैसे दो, मेरे अकाउंट में डालो, ये ले लो मुझसे दीक्षा, जैसे दुकान में बट रही हो। तो यही सब कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको सिद्धियां नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि आपको सही गुरु नहीं मिलता है। आपको देवी देवता इसीलिए नहीं मिल पाते क्योंकि आप भी जल्दबाजी करते हैं। आपको हर चीज हथेली पे चाहिए, 1 घंटे में चाहिए, 1 दिन में चाहिए। आप अमावस पूर्णिमा में उसको जपना चाहते हैं, 1 दिन में। एक बात याद रखिएगा, साधना का मार्ग कठिन है, निरंतर चलने वाला क्रम है और अच्छा साधक बनने में आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे, तब जाके सिद्धियां प्राप्त होती है। जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो लोग लाइक और शेयर करें, और जिनको नहीं लगा वो खूब डिसलाइक मारे, उनका भगवान ही मालिक है। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।